गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बैच में एक दिन शॉर्ट फिजिक्स होता है और एक दिन चैप्टर 4 चल रहा है डिटेल फिजिक्स। तो आज नंबर है डिटेल फिजिक्स मींस दैट चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4 एक सेकंड में हम पूरा चैप्टर का रिवाइज करवा देते हैं कि कोई कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हम लोग बायोट-सेवार्ट लॉ के से निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम लोगों ने निकाल चुका था कोई सर्कुलर कॉइल है। कैसा कॉइल है ध्यान देना, कोई सर्कुलर कॉइल है नहीं, उसके एक्सिस पर यानी x डिस्टेंस पर, कितना पे x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। अभी तुरंत बोले फार्मूला बताइए कितना फार्मूला होता है। अब लेट करेगा हमको पता है, चलिए देखो हम बताते हैं। इस तरह का बताए नहीं थे, बताए थे कि ऐसा रहेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड भी निकला था वो कितना निकला था, हाँ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर पावर 3/2। यही था, हम लोग समझ चुके थे। जहां पर ये r रेडियस है, r क्या है रेडियस है। बस इतने सा जान लेने से नहीं होगा, ये शॉर्ट फिजिक्स पढ़ाते थे, इतने पढ़ाते, डिटेल पढ़ाया यानी बोर्ड लेवल से लेकर के जेई तक जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसको थोड़ा और करना है, नोट करके कुछ बातें लिखते जाना है समझ कर। ध्यान से देखिए, ये अगर पता है आपको, ये अगर आपको पता है, अगर x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कहां पहुंच जाएंगे सेंटर पर। इन सेंटर पर का भी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? इसलिए लिखिए नॉट पॉइंट। चलिए लिखते जाना है जल्दी जल्दी। नॉट पॉइंट्स, अब उसका लिखना है आपको नॉट पॉइंट्स। ठीक है, पहला लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, ड्यू टू सर्कुलर करंट एट एक्सिस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा कितना हो जाएगा बोलो, अभी तुरंत सीखे, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। फार्मूला याद रखना ये सब एकदम ठीक है। अब ले फॉर एन टर्म, एन लपेटा के लिए, यानी लपेटा जो है वो कितना है m। अरे एक तार के लिए निकाले हैं, एक तार के लिए, एक तार के लिए अगर 2 रहेगा 2 गुना, 3 रहेगा तो n पीस रहेगा तो लपेटा बहुत हो सकता है ना। n लपेटा के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई n से गुना हो जाएगा, इसमें कहीं भी गुना कर दो आर स्क्वायर, समझिए बाय कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। n लपेटा रहेगा तो n से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? नोट करो।
दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट एट सेंटर। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र। इसका फिगर भी बना दीजिएगा, इस तरह से है ये। एक्स डिस्टेंस पर यही है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ये केंद्र पर अगर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलिए? केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखो, जब केंद्र पर आएगा तो x क्या हो जाएगा? सब पढ़ाया हुआ x क्या है? 0। 0 जब ये हो जाएगा तो ये r² पर पावर 3/2। यहाँ देखो पढ़ाए हैं तो फिर भी एक बार देखो, ये 2, ये 0 हो गया, r² पर पावर 3/2, 2 ने 2 को कैंसिल, यानी क्या बचेगा? r3। क्या बचेगा? ऊपर है स्क्वायर, खत्म, बचेगा क्या? केवल r, यानी फार्मूला आ जाएगा μ0I/r और ये 2 यानी 2r। क्या फार्मूला हो जाएगा? μ0I/2r। r मतलब त्रिज्या है इसका। अब फॉर n टर्न्स n लपेटा रहेगा तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0In/2r। यहाँ तक समझ में आ गया, ये पढ़ाए भी, ठीक है? लिखिए बेटा। ये सब ये बोर्ड लेवल था, ठीक है? बोर्ड लेवल ये। अब देखिए नीट सब में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तीसरा नंबर अभी याद नहीं करना है, देखिए पहले बोर्ड का एग्जाम होगा तब ना नीट का होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोर्ड के लिए बता दिया आपको, नीट के लिए भी आपको बताता हूं। देखिए तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 को-सेंटर सर्कुलर लूप सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से बच्चों दे रहे हैं। ए नंबर फॉर सेम डायरेक्शन करंट, इतना समझ जाएगा। करंट का दिशा क्या है? सेम डायरेक्शन। ध्यान दो, एक ये ले लिए, एक लूप, दूसरा लूप ये, ऐसा भी हो सकता है। बोलो, ये सेंटर दोनों का हो गया, इसी को बोले सकेंद्रीय। अब इसमें भी करंट जा रहा है I1 और इसमें जा रहा है I2,
इसकी रेडियस होगा R1 और इसका भी रेडियस होगा R2। बोलो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण भी होगा कि नहीं? अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन ध्यान देना, करंट ऐसे जा रहा है, मोड़ेंगे उंगली ये बता देगा डायरेक्शन, यानी इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, फिर इसके कारण भी दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर अगर यदि तुमको आप मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा इस तरह से, दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये नंबर ऐसा अगर यदि है, ये नंबर ऐसा अगर यदि है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? पहले के कारण प्लस दूसरे के कारण। कोई दिक्कत? जब करंट सेम रहेगा तो कोई दिक्कत? B इक्वल टू पहले के कारण यानी इसके कारण क्या फॉर्मूला होता है? म्यू 0 Ni बटे 2R। n मतलब लपेटा भी होगा तो, नहीं होगा तो नहीं देंगे। कोई दिक्कत नहीं? अगर होगा एक ही घूरेगा तो n का मान 1 आएगा। समझ में आ गया? इतना 1 लगा दो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि पहले वाले के कारण है प्लस, अब दूसरे वाले के कारण कितना हो जाएगा? म्यू 0 N2 I2 बाय 2R2। तो ये भी फॉर्मूला, अब जो कॉमन आएगा कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, ओके दोनों में है। तो यहाँ क्या बचा? N1 I1 बाय R1 प्लस N2 I2 बाय R2। तो समझ में आ गया होगा, आई हो ये फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट ऑप्शन में भी दे देता है, नहीं समझे? कोई दिक्कत? लिखिए फटाक से लिखिए। फटाक से लिखो इसको। अगर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो इधर आ जाते, पोजीशन ले लीजिए, जगह पर उठा लीजिए, ठीक है? बी नंबर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी एक में करंट अगर इस तरह से जा रहा है, दूसरे में करंट उल्टा चले। एक में करंट इधर से गया तो दूसरे में इधर से जा। ये ले लिए R1 और ये ले लिए R2, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो B इक्वल टू B1 माइनस B2, यानी B इक्वल टू म्यू 0 N1 I1 बाय 2R1 माइनस म्यू 0 N2 I2 बाय 2R2 आई होप वो समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम समझाएंगे। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऊपर तो दूसरा अंदर, नहीं हम है कोई इधर खींच रहा है कोई इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं? किधर जाएंगे? जो बड़ा होगा, तो बड़े में छोटे को घटा देंगे तो वही निकलेगा। अब कोई ना कोई बड़ा तो होगा ही, अभी हमको पता नहीं है, इसलिए मान लिए B1 ही बड़ा है। कौन सा बड़ा है? B1, इसलिए B1 में घटा दो। कोई दिक्कत? कोई भी बड़ा हो सकता है, जो बड़ा होगा उसमें घटेगा। पर पेंडिकुलर
सर्कुलर क्वाइल, दो लंबवत वृत्ताकार कुंडली के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो समझ में आ गया। इसको देखना है, तीसरा नंबर। पहले समझ लीजिए, एकदम समझने वाला है। ये सब था, ये नीट लेवल में पूछता है, ठीक है। अब की बार जो बताएंगे वो जेई लेवल का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कहाँ से जेई में क्वेश्चन, पहले जो था वो बोर्ड लेवल का था, ठीक है। जेई में क्वेश्चन कहाँ से उठा के इसी टॉपिक से पूछ देगा। बड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो बाबा बताते हैं, इमेजिन करना। देखिए एक क्वाइल कैसा था, अभी कैसा था, एक ऐसा था और दूसरा इसी तरह से था, दोनों सेम प्लेन में था कि नहीं? निकाल लिए करंट अपोजिट और करंट सेम के लिए भी निकाल लिए, कोई दिक्कत? अब क्या है, एक क्वाइल देखो यार, एक क्वाइल यहाँ है इस तरह से जिसका सेंटर यहाँ है, दूसरा क्वाइल लंबवत है उससे, नहीं समझ में आया? इमेजिन करो, एक इस तरह से उसका सेंटर आया, दूसरा इस तरह से उसका भी सेंटर तो सेम है ना हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा वाला बना है, ठीक है। और दूसरा ये सेंटर इसका हो गया। ये कौन सा बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला, इसका भी सेंटर यही हो गया। कोई दिक्कत आया नहीं आया? तो ऑब्वियसली है। इसमें मान के चलो I1 करंट जा रहा है, इसमें क्या मान के चलो I2। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। और रेडियस होगा दोनों का, इसका मान लो ये R1 रेडियस है और इसका क्या है R2 है। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम सोचो तभी, ये कैसा वाला है, इस तरह से है। देखो इसको पकड़ो, पकड़े तो ऐसे खड़ा हो गया। ये करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, इधर से उंगली करेंगे इधर भागेगा। बोलो मैग्नेटिक फील्ड, बोलो जल्दी से। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, कौन ये है ना, है? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, रेडियस गोली मारो, गिजमेज नहीं करना। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बोलो हुआ। कौन तो के कारण से, पहला के कारण से, मान लो इसको V1। अब इसके कारण चलो, और ये इसके कारण निकाले क्या, पहला हो गया। अब इसके कारण ये कैसा मोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किधर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी V2 ऊपर। यानी इसी को अगर बनाए तो V1 अगर यदि और बाकी डायरेक्शन चेंज होगा तो इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये मान के चलो एक ये और दूसरा ये आपका आ गया B1 और ये आ गया आपका क्या B2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतना, हाँ इतने होता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं समझे? तभी ना ITN बनिएगा जी। एक सैलरी उसका सुनिएगा 20 करोड़ देता है 1 साल का। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इंजीनियर बनिएगा 20 करोड़ देता है, 200 करोड़ भी दे देता है पैकेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या करता है, साइंटिस्ट थ्योरी देके, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट थ्योरी देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कोई चीज का आविष्कार कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पहली बार जब रेडियो बनाया था, घर से भी बड़ा था रेडियो। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये घर से भी बड़ा रेडियो था। अब उसको कैसे छोटा किया जाता है, ये सब काम है इंजीनियर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स से दिमाग लगाते लगाते मानो एक घर वाला रेडियो बिक रहा था, ठीक है, कुछ प्राइस होगा उसका। अब साइज छोटा कर दिया, बोलो पुराना वाला सब बेच के छोटा वाला खरीदेगा कि नहीं? अगर वह सबको यूज वाला चीज है, पूरा इंडिया में अगर केबल खरीदा, 130 करोड़ आबादी है ना, 1 रुपया भी कमाया तो 130 करोड़ कमा लिया। पूरा विश्व में जब खरीदेगा कितना कमा लेगा? बोले जल्दी से। विश्व में नहीं होगा, विश्व में बहुत देश है, 248 देश है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी क्या किया, केवल एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। टेक्नोलॉजी पहले से था, आइडिया नहीं, दिमाग है उसको, फिजिक्स जानता है, कुछ कॉन्सेप्ट उसको साइज छोटा किया, डेवलपमेंट हुआ, तो बहुत कमा देता है ना कंपनी वाले को, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा सैलरी दिया जाता है। नहीं समझे? अब कहीं अलाहाबाद प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, दिमाग चलवे नहीं करता है, कुछ और फिजिक्स नहीं आता है उसको। नहीं समझे? और वही सब नौकरी करता है, इंजीनियर बन गया है, 10,000 15,000 में कहेगा काम करो, तो तुम जानवे नहीं करते हो, बन गए हो इंजीनियर, आता है ये नहीं कुछ, तो काम करोगे वैसा तब ना। अब जिस ब्रांच में जाओगे उस ब्रांच में तरक्की करोगे तब ना देगा पैसा आपको। आप तरक्की कर ही नहीं पाते हो तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको दिमाग चाहिए ना, इसीलिए ज्यादा दिमाग लगा कर दिमाग की लेवल बढ़ता है ये सब सवाल करने से। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग को लेवल बढ़ा के, जहाँ लेवल नहीं बढ़ रहा है मतलब तुम पढ़ ओरिजिनल नहीं रहे हो तो पढ़ के रहे। साइंस से इंटर करने से फायदा क्या? क्यों कहता है साइंस से इंटर कीजिए? ताकि इंटर करने से आपका दिमाग का, इंटर करने से क्या होता है, आपके दिमाग का लेवल बढ़ जाता है। साइंस से आप लेवल बढ़ाए ही नहीं, ये सोच के नहीं बढ़ाए कि हमको इंजीनियर नहीं बनना है, तो क्या करना है? जनरल कंपटीशन तो ग्रुप डी में कहता है कि साइंस से पढ़ोगे तबे बाल निकलेगा, जरूरी है। आर्ट्स IAS बनना है, आर्ट्स पढ़ के भी बन सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तब ना आप साइंस पढ़िएगा। एयरफोर्स बनना है, जहाँ दिमाग वाली चीजें हैं, न समझे? बहुत पैसा कमाना है। अब एक डॉक्टर जानते हैं कितना कमा लेता है एक दिन में? हम सिंपल लेके इनके ज्यादा का एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन में 30 को ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन का चार्ज है 15,000 फीस केवल। मानो 5,000 उसका दवाई में खर्चा हो जाता है, कितना हो गया? 50 का किया 10,000 बचा, 5 लाख हो गया एक दिन में। फिर है बेड चार्ज, डाइट, सुई, दवाई, कंपाउंडर, इधर अल्ट्रासाउंड, सबसे कमीशन आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक महीने में कितना कमाया? 1.5 करोड़। कितना कमाया? कमाता है। भीड़ से निकलोगे तब ना। तुम लोग जैसे पढ़ रहे वैसे सब नहीं पढ़ता, थोड़ा तेज कर दोगे तो 1 करोड़ पीछे चला जाएगा। थोड़ा सा तेज हो जाओगे, बहुत सारे दोस्त तुम्हारा छूट जाएगा। वो झूठ का फॉर्म भरता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ का बढ़ता है। इसीलिए थोड़ा आगे अगर बढ़ते हैं और थोड़ा मेहनत बढ़ा दिए, जो नहीं कर पाएगा उतना कर दिए। अगर तुमको पढ़ने में बहुत समय लग रहा है, यानी तुमको पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो अगले को भी तो होता होगा, वो अपने भागेगा, तुम नहीं भागो, तुम और मेहनत करो, तो तब क्या होगा? तुम कितने को पीछे छोड़ दोगे। अच्छे पद के लिए आदमी खाली रहता है, इसी नहीं समझे? अब कुछ लोग सोचता है कि बिना पढ़े हमको मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। चलिए मेहनत करोगे आराम से होगा। मेहनत कीजिए, पैसा कमाता है। 10-20 हजार चक्कर में क्यों पढ़ते हो? सरकारी नौकरी पढ़ते ऐसे सो जाएंगे, नहीं समझे? हम ही लोग क्यों मेहनत करते हैं इतना? एक उम्मीद है, तुरंत नहीं है ना कि आज डॉक्टर बन गया बस आज आ जाता है। पहले मेहनत करना पड़ता है कई बहुत दिन तक, नहीं समझे? तब लोग जानता है कैसा डॉक्टर है, नहीं समझे? कैसा टीचर है। कमजोर बच्चे को पढ़ाने वाला है, तेज बच्चे को पढ़ाने वाला है, सबका कैटेगरी होता है ना, नहीं समझे? केवल इंटर का लेवल है, केवल इंटर के साथ कॉम्पिटिशन है, स्लो चलने वाला है, फास्ट चलने वाला है, सब तरह का बड़ा मार्केट है, सब तरह का टीचर यहाँ पर मौजूद होता है। नहीं कोई है इंटरेस्ट बच्चे का लेवल और घटा देता है, जितना लेवल लेके आया है 10 से उसका और घटा देते हैं। बिना पढ़े अगर कोई भी चीज
बिना मेहनत किए और आपको लग रहा है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, तो आप समझ जाओ आपको पढ़ा ही नहीं रहा, ओरिजिनल चीज से दर्शन नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है। इस दोनों को वेक्टर जोड़ते हैं कैसे? रिजल्ट निकालते हैं, क्या करते हैं बोलो? रिजल्ट इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, यही ना हुआ रिजल्टेंट आर है। यही जो रिजल्टेंट आर है इसी को ना बी कहेंगे, यानी इस दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है मतलब आर बराबर फार्मूला लगाना है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा। थीटा कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो थी, पूरे टर्म जीरो। मतलब जब 90 डिग्री पर दो वेक्टर हो, कितने डिग्री पर? तब जो है रिजल्टेंट, वही रिजल्ट मेरा बी है, वही रिजल्ट मेरा बी है, वही रिजल्ट मेरा क्या है? बी है। और यह बी क्या हो जाएगा तब बताइए? b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। आया नहीं आया समझ? कोई दिक्कत? इस तरह से अगर रहेगा तो ये फार्मूला से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ाइए, b1 का मान तो जानते हैं, क्या जानते हैं? μ0 n1 i1 बाय कितना? 2r1। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? प्लस इसके लिए μ0 n2 i2 बाय 2r2। माइंड का एकदम एक्सरसाइज होना चाहिए, माइंड का एकदम एक्सरसाइज होना चाहिए, तभी लेवल बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा। हाँ, इस पर क्या जगह? स्क्वायर स्क्वायर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, आई होप आप लोगों ने उतार लिया, मैं इसे मिटाता हूं। तो हम लोग मुड़ा हुआ तार यानी सर्कुलर तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीख चुके हैं, कोई दिक्कत? अब हमको निकालना सीधा तार रहेगा तब, नहीं समझे? दूसरा एप्लीकेशन लिखिए, लिखिए क्या पहले से नहीं लगाए थे क्या? आवाज खींच तो लिया ही होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इससे जो फॉर्मूला प्राप्त होगा उसका यूज बहुत जगह पर होगा आगे, उसका यूज बहुत जगह पर आगे होगा, पहली बात। लेकिन इसका जो प्रूफ है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, नहीं है सिलेबस में, तब फिर भी एग्जाम में पूछता है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भारी का दिए तो माथा भारी नहीं करना और कॉन्शस हो जाना है, और कॉन्शस हो जाना है ताकि आपको समझ में आएगा। ये भी पूछ देता है, अगर वो वाला ने पूछा तो ये पूछ देगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, दिमाग लगाओगे आप, एक चीज याद रहेगा तो आप ये भी निकाल दोगे। ठीक है, आपको क्या करना है? सीधा तार है, मान लो ये सीधा तार है, करंट जा रहा है, ओके। अनंत लंबाई का भी हो सकता है,
और कम का जो फार्मूला आएगा अपने उसी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब देखना, मान लेते हैं कि यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर, कितना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो है B है, कितना है B, होगा ना कुछ तो होगा, B मान लिए, वही निकालना है हमको, नहीं तो लिखिए लेट एट r डिस्टेंस फ्रॉम वायर मैग्नेटिक फील्ड इज B। माना तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बाबू, B है, मान लिए, और ये B निकालना है। तो हम जानते हैं सर B नहीं निकालने आता है, पहले हम लोग dB निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले हम लोग, dB, उसके बाद हम लोग B निकाल लेते हैं। थोड़ा समझना, एकदम पेन रोक दो, अब पेन रोक दो, अभी हम लिखने का ऑर्डर नहीं देंगे, एकदम कोई नहीं लिखना, फुल कंसंट्रेट होना। हम लोग को पता है कि हम लोग सर एक के बार पूरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग dB निकालेंगे, यानी थोड़ा सा लेंथ के लिए, यही ना बायोट से बांटने सिखाया है। फिर सर उसको निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो पूरा निकल जाएगा, नहीं थोड़ा सा निकालना है, इसके लिए हम एक थोड़ा सा लेंथ ले लिए, जिसको dl करें, क्या करें, यही है करंट एलिमेंट IDL, कोई दिक्कत। इससे मान के चलो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई दिक्कत, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहीं भी मान सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करके हम लोग यहां पर मानो मैग्नेटिक फील्ड dl के कारण कितना होगा, dB, वो निकालना है। dB निकालने के लिए हमको बता दिया है, कौन बताया है, बायोट लॉ, ये कह दिया dB जी तुमको निकलना है ना, तुम्हारे लिए चाहिए μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, इसको मान लीजिए कि अभी A है, चूंकि ये कट पट जाएगा, माने नहीं ना यहां पे, नहीं समझे, तो A मतलब ये इसी कारण ना मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यहां पे, तो यानी यहां पर R का मान कितना होगा, A, कोई दिक्कत, A दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत। अब यह DL सर, मान लो ये पूरा लेंथ दिया हुआ L, कुछ लंबाई का लेंगे ना तार, पूरा लंबाई कितना है, ये L कितना है, L, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, DL, L हमको पता है तो DL तो निकाल ही लेंगे, बोलो जल्दी से, अरे A तो निकालना पड़ेगा ना, DL भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कितना, L। अब ये थीटा, मान लीजिए कि ये एंगल है आपका थीटा, क्या यही वाला थीटा ये है, ये किसके बीच का थीटा है, ये वाला है, कौन वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये मान लिया अल्फा, क्या माने हैं, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, अल्फा, क्या लेना पड़ेगा, अल्फा, यानी, और ये जो पॉइंट है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, कितना बना रहा है, यानी आपको ये DL निकालना पड़ेगा, अल्फा तो नहीं दिया है, आपको कहेगा ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब आपको DL चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, और क्या चाहिए, A चाहिए, क्या चाहिए, A, ये सब चाहिए। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहां पर चलते हैं, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, बोलो है, 90 डिग्री नहीं है, हाँ। अब देखिए त्रिभुज का दो अंतःकोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है,
नहीं, ज्योमेट्री से लिखिए इन फिगर मतलब चित्र से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, या ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, इस तरह से चलो। अल्फा इज इक्वल टू कितना 90 प्लस थीटा, कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है, साइन अल्फा, क्या निकालना है? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इधर साइन लगा दिए, इधर भी साइन लगा दिए, 90 प्लस थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, साइन अल्फा, साइन 90 प्लस थीटा जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा जानते हैं कि नहीं? पक्का जानते हैं। यानी एक इसको इक्वेशन सेकंड मान लो कि सर हम तो अब ये निकाल लिए, कोई दिक्कत? अब सर हमको ये निकाल दीजिए और ये निकाल दीजिए, ठीक है। अब आइए, नाउ अब इन ट्रेंगल कुछ भी मान लो, इसको छोड़ो, ये थीटा है ना, इस जगह पर आप 9 लिखिए और लिखिए कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या, बी बाय एच, बी आपका आर है और एच ए है ना, तो आर बाय क्या हो जाएगा ए। आपको क्या निकालना है, ए, क्या निकालना है, ए। तो चलिए आप यहां पर, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा, ना कुछ तो 1 है, 1 बाय कॉस को क्या कहते हैं, सेक, क्या कहते हैं, सेक थीटा। अब बगल में क्या आ गया, आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी a बराबर आपको भी निकल गया कितना, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, इक्वेशन थर्ड मान लिए। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इधर, अब वहां से आ रहे हैं हम लोग इधर, तो यानी सर आप ए भी निकाल दिए हमको, आप ए भी निकाल दिए, टेंशन फ्री हो गए। अब हमको डीएल चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन आपके पास एल है, आपके पास एल है। आप फिर से आप अगेन मतलब पुनः आप टेन थीटा निकालिए यहां से, क्योंकि मैथ आता है ना हम लोग को। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी है, पी का मान कितना एल, बी का मान कितना आर। चूंकि ये भी दिया, ये भी दिया, अकेला ये है, ये भी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप ना कुछ तो 1 एल इज इक्वल टू कितना आर टेन थीटा। क्या आपको एल नहीं चाहिए, आपको चाहिए डीएल, यानी उसका सबसे छोटा वाला। तो छोटा के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं, पूरा के लिए इंटीग्रेशन। तो इसलिए डिफरेंशिएट कर दिए, तो डीएल, इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना हो जाएगा, आर इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, पता है ना? नहीं तो जानो बायोलॉजी वाले बच्चे, ये होता है। इसको मान लो क्या 4, कोई दिक्कत? अब सर ये इसका मान हम लोग पता चल गया, नहीं कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ का क्या करने पर, मान रखने पर। एकदम समझ में आ गया? इसमें मान रखेंगे हम लोग। पुटिंग द वैल्यू, इंग्लिश वाला विद्वान ने बनो, लिख लेना इतना, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो। यानी आप ही लोग को केवल नहीं कर रहे हैं, जो देखेगा कभी देखेगा ना, उसको भी कह दिए कि इंग्लिश हमें आता है। बोल देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट को पकड़ के लाइए, वहां से dB है, dB दे दिए, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई लिख दिए, ठीक है।
उसके बाद क्या बात बाबू हैं? हाँ आई है, आई भी लिख दिए, dl निकाल लिए हैं क्या, r सेक स्क्वायर थीटा, dl भी लिख लिए, साइन अल्फा भी निकाल लिए हैं, कॉस थीटा ये भी लिख लिए, बाय आपका a भी निकाल लिए हैं क्या, सेक थीटा r, क्या है सेक थीटा इंटू r। हमारे प्यारे मित्रों कहीं गड़बड़ भी है क्या, कहीं गड़बड़ है, हमको लग रहा है कहीं गड़बड़ है। कहाँ पे ए स्क्वायर है नहीं, ओ वही तो है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, वही हमको लग रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो गया। म्यू जीरो, थैंक यू, म्यू जीरो बाय 4 पाई, आई है आई दे दिए, आर, अच्छा इसको डायरेक्ट कर देते हैं, एक स्टेप बचेगा, चूंकि देखिए कैसे बचेगा, दोनों पर स्क्वायर है कि नहीं, इसका मतलब सेक स्क्वायर भी हो गया और ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर और ये आर पार, सेक स्क्वायर थीटा पार, तो डी बी इज इक्वल टू आपके पास निकला म्यू जीरो आई बाय 4 पाई, ओके। और क्या बचा यहाँ कॉस थीटा, और क्या बचा आर, और क्या बचा आर। यह क्या निकल गया आपका थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं लेकिन आपको क्या थोड़ा सा निकालना है, हैं? नहीं आपको पूरा निकालना है क्या, हाँ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट भी, तार कितना बड़ा है, मान के चलो तार यहाँ तक है अभी, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, मान लो ये एंगल है φ1, क्या है लेकर के यहां तक निकाले, जहां तक कहेगा वहां तक निकालेंगे, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये मान लो कि ये φ2 है, कितना है ये φ2, आपको पता है इधर जा रहा है, पॉजिटिव एंगल ये है, एक्स एक्सिस के नीचे है ये, है ना, तो ये एंगल कैसा एंगल होगा निगेटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बाबू dB का इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे फॉर टोटल, टोटल के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करें या डायरेक्ट लिख दो, dB का b ही होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। और कांस्टेंट जो है म्यू जीरो बाय 4 पाई नहीं बदलेगा, आई जो करंट दे रहे हैं वही रहेगा, आर यह वाला मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये भी बदल नहीं रहा है, ये भी बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन किसका कॉस थीटा का, किसका थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेके यानी φ1 से लेके कहाँ तक φ2, तब पूरा तार आ जाएगा, पूरा तार के कारण पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो लिमिट लगाना पड़ता है इसीलिए हम लोग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस φ1 से लेके φ2 तक, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम, ऐसा मान रहे हैं